Hello बच्चों, let's see this question. So the question says a block of mass 5 kg is placed on a rough horizontal surface. On a rough horizontal surface, a variable force of 5 Newton acts on it horizontally. If block starts slipping at the time t is equals to 4 second and its acceleration at t is equals to 5 second is 2 meter per second square, then find the value of 10 mu s minus mu k. सो हमको ये वैल्यू निकालनी है यहाँ पे म्यू एस माइनस म्यू के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट? सो की कॉन्सेप्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू आती है इट इज इक्वल टू म्यू एस इनटू नॉर्मल। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, एंड स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है, सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। ओके, एंड अगर हम बात करें काइनेटिक फ्रिक्शन की तो उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है म्यू के इनटू नॉर्मल, एंड ये सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होता, ये फिक्स होता है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लॉक ऑफ मास 5 केजी, हमारे पास जो ब्लॉक था उसका मास था 5 केजी एंड इसको फोर्स हमने लगाया F इज इक्वल टू 5t, मतलब वो टाइम के साथ फोर्स बढ़ेगा। तो हम ये कह देंगे कि एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड इफ ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग। इसका मतलब t इज इक्वल टू 4 सेकेंड में हमारा फोर्स कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5 है ना, इट इज 20 न्यूटन। इसका मतलब 20 न्यूटन जो हो जाएगा वो मेरा फ्रिक्शन मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन अकॉर्डिंगली लगेगा। तो ये लग गया फ्रिक्शन मैक्सिमम के बराबर। अभी मैक्सिमम फ्रिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे स्लिप करना स्टार्ट कर दिया था। तो इट मींस ये म्यू एस इनटू नॉर्मल हो जाएगा। एंड व्हाट विल बी द नॉर्मल? ऊपर नॉर्मल लगेगा, नीचे mg लगेगा व्हिच इज 50, तो नॉर्मल वैल्यू आएगी 50। सो 20 विल बी इक्वल टू म्यू एस मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल इज इक्वल टू 50, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड यहाँ से जो म्यू एस की वैल्यू आएगी इट इज 2/5, है ना, 2/5 आएगी है, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.4। म्यू एस की वैल्यू 0.4 आ जाएगी। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। अब क्या हो रहा है, t बराबर 5 सेकंड पे, t इक्वल टू 5 सेकंड पे हमारे जो फोर्स की वैल्यू जाएगी वो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगी, तो इट विल बी 25 न्यूटन। अगर मैं ब्लॉक की बात करूं तो इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है इट इज 25 न्यूटन, एंड इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा नाउ इट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ब्लॉक में एक्सेलरेशन आ चुका है, इट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इट मींस कि यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो जो मेरा फोर्स है विच इज 25 न्यूटन उसको रोक रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज 25 न्यूटन माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू के मल्टीप्लाई बाय 50, दिस विल बी इक्वल टू 5 इंटू एक्सेलरेशन इज 2। तो यहाँ से जो सोल्व करने पे आएगा वैल्यू वो आएगा म्यू के इंटू 50, दिस विल बी इक्वल टू 25 माइनस 10 इज 15। तो हमारी म्यू क्यू की जो वैल्यू आएगी इट इज 15/50। ओके, इसको सोल्व करते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा हमारा 3/10, ये जाएगा 0.3। 0.4 हमारा म्यू एस था, ये म्यू क्यू हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आंसर दे देता हूँ, आंसर की जगह कम बची है तो मैं यहाँ पे इस जगह पे लिख रहा हूँ फाइनल आंसर। ठीक है, फाइनल आंसर। सो हमारा जो आंसर आएगा वैल्यू ऑफ 10 है, म्यू एस माइनस म्यू के, तो 10 को 10 रहने दीजिए। व्हाट इज द म्यू एस, इट इज 0.4, व्हाट इज म्यू के, इट इज 0.3, एंड सोल्व करने पे आएगा ये 0.4 माइनस 0.3 इज 0.1 इंटू 10 इज 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1। तो 1 विल बी द फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज मैचिंग विद द 1 आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।